हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह बसेड़ा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूटोरियल्स में। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक नई चैप्टर की, जिसका नाम है औसत। इसका नाम इंग्लिश में है एवरेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एवरेज या औसत होता क्या है, यानी एवरेज की डेफिनेशन, यानी डिफाइन कैसे करेंगे इसको। तो एवरेज क्या होता है, हमारे पास कुछ डेटा दिए होते हैं। सपोज मान लो कुछ भी दे रखा है। अब मान लेते हैं हम हमारे ऐसे किसी की फैमिली में ऐसे मानते हैं कि 5 लोग हैं। कोई बंदा मान लो कि 4 रोटी खाता है, दूसरा है कोई दूसरा मेंबर वो 3 रोटी खाता है, तीसरा मेंबर 5 रोटी खाता है, चौथा मेंबर वो भी 5 खाता है मान लो, और पांचवा 3 खाता है। अब ये कह रहा है कि जो परिवार में टोटल कितने हैं, 5 मेंबर हैं। इनमें से पहला वाला 4 रोटी खाता है, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा भी 5 और तीसरा 3। अब ये कह रहा है कि इनका एवरेज निकालो, यानी एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो इन जितने भी नंबर होते हैं उनका एक बीच का नंबर होगा। इसमें एवरेज इक्वल टू होता क्या है, यानी औसत क्या लिखते हैं, कुल, यानी जितने भी जो डेटा दे रखा है हमको, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण, और यानी इंग्लिश में ऐसी डेटा ही कह सकते हैं इसको। तो कुल यानी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का कुल योग बटे में संख्या, यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या की कुल संख्या। तो एवरेज क्या होता है, जितने भी हमें डेटा दिया होगा उन सारे डेटा को हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे। उसका जो सम है उसको जितने भी वो नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा उसको उसका एवरेज या औसत बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये 4 + 3 + 5 + 5 + 3 बटे में, इनको जोड़ दिया, बटे में क्या है, संख्या है कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 से भाग कर दिया। तो 4 3 7, 7 5 12, 5 17 3 20, जैसे 20 बटे 5 यानी 4 इसका है औसत या एवरेज। यानी औसत होता क्या है, औसत एक ऐसा नंबर होता है, जितने भी हमें डेटा दिया होता है, कोई भी डेटा दे रखा है, उस पूरे डेटा को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितना भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, और जितने ये डेटा हमारे पास दिए होंगे नंबर्स, उन नंबर से उसको भाग कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वही उसका एवरेज कहलाएगी। ये इसका सिंपल सा फंडा है, यानी बेसिक डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि इससे एग्जाम्स में सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं। ये चैप्टर हर एक एग्जाम में, चाहे हम एसएससी या ग्रुप सी या कोई ग्रुप बी का या सीसेट का, यूपीएससी सीसेट या किसी भी स्टेट का पीएससी के सीसेट में, इससे खासकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे सपोज पहला क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत मान लीजिए 50 है। अब पूछेगा सभी संख्याओं का औसत निकालिए। का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस केस में बोल क्या रहा है, और सबसे बड़ी चीज है, हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन को कम से कम रखना है, ताकि कैलकुलेशन अगर कम होगी तो उससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ेगी, यानी कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे हमको छुटकारा मिल पाएगा। वैसे अगर देखें तो कहना क्या चाह रहा है, 20 का, कोई 20 है, 20 नंबर है, 20 संख्याओं का एवरेज कितना है, 30 है। यानी हर एक, कहने का मतलब 20 संख्याओं में हर एक को 30-30 बट रहा है, तो इसका फुल आ जाएगा, फुल इसका फुल आएगा ये 30 × 20
ये 3 दूना 600। और अगला अन्य 30, उसके बाद क्या है, अगले 30 नंबर से हैं, उनका औसत कितना है 50। यानी 30 में से प्रत्येक नंबर को की वैल्यू 50-50 है, यानी टोटल इसका कुल कितना हो जाएगा, ये 50 गुणा 30 पात्या 1500। ये बिल्कुल बेसिक से है, इसके बाद बताऊंगा इसको शॉर्ट कैसे करना है। तो इसका औसत, औसत मैंने क्या बताया, कुल, यानी इनको जोड़ दो, 600 प्लस 1500, 600 प्लस 1500 बटे में भाग किससे करना है, टोटल नंबर से। नंबर कितने हैं, पहले कितने नंबर थे 20, उसके बाद कितने नंबर आए 30, तो नंबर को जोड़ के 20 और 30 कितना हो गया 50। इसको 50 से भाग कर दो, 15 6 2100 बटे 50, यानी 0 से 0, 5 को 20, 15 10, 42 इसका एवरेज आ गया। ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब हमें क्या है, कैलकुलेशन कम से कम करने के लिए एक काम करेंगे, हम यहां लिख लेंगे नंबर, संख्या। पहले संख्या क्या थी 20, उसके बाद कितनी हो गई 30। संख्या पहले 20 थी और अब 30 है, इनका अनुपात नहीं लगा देंगे, अनुपात यानी ये 2:3, यानी संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 में। इनका औसत, औसत किस अनुपात में है, यानी पहले वाले का औसत 30, यानी 30, और दूसरे वाले का औसत 50, यानी इसका 50। तो अभी मैंने क्या किया, कुल औसत, कुल कितना होता है इसका, इसको इससे गुणा कर देंगे, यानी 30 दूना 60, और यहाँ 5 तियां 15, 50 तियां 150। तो कुल औसत कितना आ गया, इनको जोड़ दो, यानी कुल औसत। अब नया जो औसत पूछ रहा है सभी संख्याओं का, तो कुल औसत यानी टोटल एवरेज इक्वल टू क्या होता है, इनको जोड़ के जितना भी आएगा, यानी 150 और 60 210 आ रहा है, बटे में कुल संख्याएं। अब इस केस में हमारी संख्याएं कितनी हो गई 2 और 3 जोड़ के 5, ये 5 से भाग कर दो, इसके 5 को 20, 15 10 42। तो इस केस में भी 42 आ रहा है या 42 आ रहा है, और उस केस में भी 42 आ रहा है। अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि पहले हम ये, वरना क्या था 30 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 600 आता, फिर यहाँ 30 को 50 से मल्टीप्लाई करते यहाँ 1500 आता। इस केस में तो जीरो वगैरह है तो आराम से हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता है, यहाँ डेटा अगर चेंज हो जाएगा तो उस केस में कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, नंबर जो भी दे रखे हैं संख्याएं, उनका हम अनुपात निकाल देंगे। अनुपात निकाल के एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर में ले आएंगे इनको। तो जो छोटे से छोटे नंबर में ले आए, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इनका औसत होगा पहले वाले को पहले वाले के औसत से गुणा करेंगे, दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से के औसत से गुणा कर देंगे। जो इसकी वैल्यू जो आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी, उनको दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद टोटल जो ये नंबर है, इन नंबर का जो अनुपात है, इस नंबर से भाग करेंगे तो वो उसका औसत आ जाएगा। जैसे 3 दूना 60 आ रहा था, 5 50 या 150, दोनों को जोड़ा तो कुल 210 आ गया। कुल संख्याएं कितनी हो पा रही हैं, 3 और 2 5। तो इस प्रकार 42 इसका एवरेज आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इससे थोड़ा आगे के लेवल के क्वेश्चन को डील करते हैं। हम थोड़ा धीरे धीरे करके क्वेश्चन के लेवल पर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे बोल रहा कि 3 संख्याओं में, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। 3 संख्याएं दे रखी है हमको, 3 नंबर से गिवन है। अब बोल सकते हैं कि
इन 3 numbers द फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ द सेकंड नंबर, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का डबल है, एंड हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, जो तीसरी नंबर है उसका आधा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत सपोज 42 है, तो इस केस में कुछ भी हो सकता है। मान लो कि पहले तथा पहली तथा दूसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। इन 3 numbers फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ द सेकेंड नंबर एंड हाफ ऑफ द थर्ड नंबर। इफ द एवरेज ऑफ ऑल 3 numbers इज 42, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। तो ऐसा दे रखा है कि 3 संख्याएं दे रखी हैं, जिनमें से बोला गया 3 संख्याएं, सपोज पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। ये 3 संख्याएं दे रखी है हमको कोई भी। ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी अगर दूसरी संख्या सपोज ये x है, मान लो ये x है, तो इसका ये 2x आ जाएगा। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है। अगर ये x है तो ये 2x हो गई। आगे क्या है, तथा तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या की आधी यानी जो पहला नंबर है ये तीसरी संख्या का आधा है। इसका मतलब तीसरी संख्या पहले संख्या का डबल होनी चाहिए, यानी 2 दूना ये 4x आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो पहला नंबर है तीसरे नंबर का आधा, आधा मतलब बट्टे में 2, यानी 2x को 2 से भाग किया, सॉरी 4x को 2 से भाग किया तो 2x, यानी पहला नंबर जो है ये चौथे नंबर का आधा है। अब ये क्या बोल रहा है, हमें देखा औसत। अभी मैंने बोला औसत निकालते कैसे हैं, जितने भी नंबर हैं सबको जोड़ दो, यानी 2x सबका सम, सबका जोड़, बटे में जितने भी नंबर हैं उससे भाग करना है। कितने नंबर हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, टोटल 3 नंबर हैं। तो ये आ कितना गया, 2 1 3 3 4 3 7x आ गया बटे 3। इसकी वैल्यू ये औसत दे रखा है, ये इसका औसत आ गया हमारा, और एक्चुअल में औसत है कितना 42, तो इसकी वैल्यू 42 के बराबर आ गई, 42 के बराबर है। तो सीधे कट जाएगा, 7 से 7 छक 42, यानी यहां से आएगा x अपॉन 3, x बटे 3 इक्वल टू 6, और यहां से x बराबर ये 6 3 18, ये है हमारा x की वैल्यू है। अब ये पूछा क्या गया है, पहली तथा दूसरी संख्या का अंतर। अब ये वैल्यू निकालो, पहली तथा दूसरी संख्या का अंतर। अब अंतर निकालना कैसे, पहली संख्या कितनी है हमारी 2x, और दूसरी संख्या क्या है x, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो 2x में से x गया तो x, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x, और x की वैल्यू हमारा आई कितनी है 18, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 18। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता पहली तथा चौथी संख्या का, सॉरी पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर पूछता, तो यहाँ 4x में से 2x को घटा देते, 4 में से 2 गया 2x आता, जहां x की वैल्यू 18 थी तो 2x 18 दूना दूनी 36, यानी इसका 36 आ जाता। अगर पूछता दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर, तो 4x ये तीसरी संख्या है, x ये है, 4x में से x गया 3x, यानी 3x की वैल्यू निकालनी है। x जहां क्या है 18, 3x का 18 क्या 54, 54 उसका आंसर आ जाता है। जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर किसी का सम पूछता यानी योग पूछता, जैसे पहले दूसरे तीसरे सबका योग पूछ ले, तो 7 4 ये 5 तो 7x का, तो यानी x की वैल्यू 18 है, 7x 18 को 7 थे, 18 7 126,
इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हो। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक हमें फॉर्मूला याद रखना है, कुछ 2-3 चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। क्या होता है, यदि एवरेज में क्या होता है, यानी औसत में क्या होता है, यदि कोई भी संख्याएं दे रखी है, उनमें से प्रत्येक नंबर को जिस नंबर से अगर गुणा करेंगे तो हमारा एवरेज जो है वो भी उससे गुणा हो जाएगा। या सेम नंबर से किसी नंबर से अगर हम किसी को भाग करेंगे तो उसका एवरेज भी क्या हो जाएगा, उसी नंबर से भाग हो जाएगा। जैसे बताते हैं इसको एक एग्जांपल से। सपोज मान लो कि पहला कुछ प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 5 9 3 12। हाँ, ये हमारे पास क्या है, 5 प्रेक्षण दिए हुए हैं। अब इनका बोल रहा है, अब इनका देखते हैं। सबसे पहले इनका औसत कितना है, औसत कितना है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 ये आ गया टोटल। बटे में है कितना, 1 2 3 4 5 से भाग किया तो 3 आ गया। ये तो एवरेज आ गया। अब क्या है, अगर हम प्रत्येक संख्या को किसी भी एक नंबर से गुणा कर दो, मान लो हर एक संख्या को मान लो 2 से गुणा कर दो, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करने पर तो इसमें क्या होगा, पहले वालों की भी गुणा कर दो, 2 × 1 प्लस 2 गुणा 2, सबको 2 से गुणा करना है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस केस में सीधे लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। तो वो कितना गया, 10 8 18 24 4 8 30, 30 आ गया 30। और 30 को भाग, नंबर तो वही है, कितने हैं 5, तो कितना आ गया 6। यानी कहने का मतलब एवरेज कितना था, पहले 3 था, अब कितना हो गया 6। 6 कब हुआ, जब हर संख्या को 2 से गुणा किया गया। इसका मतलब इससे क्लियर निकलता है, अगर किसी संख्याओं का हमें कोई भी औसत दे रखा है, अगर प्रत्येक संख्या को किसी एक निश्चित नंबर से गुणा करेंगे तो उसका औसत भी उसी निश्चित नंबर से गुणा हो जाएगा। तो यानी जैसे इसमें हर एक नंबर को 2 से गुणा किया तो उसका औसत भी 2 से गुणा हो जाएगा। यानी 3 था तो 3 का गुणा 2 6। और सेम अगर मान लो 3 से गुणा कर दे, अगर मान लो 3 से गुणा हो रहा है तो इसका औसत भी 3 से गुणा हो जाएगा। 4 से गुणा हो रहा है, हर एक नंबर को जिस भी नंबर से गुणा करेंगे उसका औसत जो है उसी नंबर से गुणा हो जाएगा। सेम केस क्या होता है, भाग के केस में, अगर सेम नंबर से हम हर एक नंबर को भाग कर रहे हैं तो उसका जो पूरा औसत होगा वो भी सेम नंबर से भाग हो जाएगा। और सेम प्लस के केस में होगा, अगर किसी नंबर से किसी पर्टिकुलर नंबर को हर एक नंबर में हम जोड़ेंगे तो या हर एक नंबर में घटाएंगे तो जोड़ने के केस में क्या होगा, जो भी उसका औसत आएगा उस औसत में भी वो नंबर जुड़ जाएगा। सेम घटाने के केस में क्या होता है, जो प्रत्येक नंबर में से जिस पर्टिकुलर नंबर को, एक निश्चित नंबर को हम घटाएंगे तो उसका औसत भी क्या हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इसको पॉइंट बना के। नंबर 1, यदि n संख्याओं का अगर औसत कितना है, मान लो a, मान लो कोई संख्या है n है, उनका औसत क्या है a। अगर इनको ये n नंबर को अगर प्रत्येक को हम किससे गुणा कर दें, a मान लो कोई b से गुणा कर दे, b से गुणा करने पर किसको, प्रत्येक नंबर को, हर एक नंबर को करना है, प्रत्येक नंबर, प्रत्येक संख्या को, यानी प्रत्येक संख्या को अगर b से गुणा करेंगे तो हमारा औसत भी कितना हो जाएगा, b से गुणा हो जाएगा, यानी b × a। जितना भी हमारा a है उसको b से गुणा कर देंगे तो b से
प्रत्येक संख्या को भाग देने पर, तो औसत क्या हो गया, अगर b से प्रत्येक नंबर को भाग दे रहे हैं तो जो औसत है, औसत भी इससे भाग हो जाएगा, यानी औसत हमारा a था तो ये b से भाग हो जाएगा। अब से b को प्रत्येक संख्या से घटाने पर, औसत, अगर हर एक संख्या में से b को घटाया जा रहा है तो औसत में से भी क्या हो जाएगा, b घट जाएगा। अगर औसत a है तो इसमें से ये b घट जाएगा। अगर सेम b को प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर, अगर जोड़ दें, जोड़ने पर इसका औसत कितना आ जाएगा, औसत भी क्या है, औसत जैसे a था, अगर b हर किसी में जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी b जुड़ जाएगा। यानी इससे क्लियर होता है कि कोई भी एवरेज या औसत में क्या होता है, किसी भी नंबर को हर एक नंबर के साथ चाहे तुम जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, तो उसका औसत भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। अगर मान लो जोड़ा जा रहा है हर एक नंबर में कोई पर्टिकुलर नंबर, तो एवरेज में भी वो नंबर जुड़ जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर घटाया जा रहा है हर किसी संख्या में से, तो उसके औसत में भी वो संख्या उतनी घट जाएगी। सेम गुणा के केस में भी वही होगा और भाग के केस में भी वही होगा। ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है इसका, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके आधार पर पूरा एवरेज बन जाएगा। अब इसके आधार पर क्वेश्चन सपोज हम कह सकते हैं 10 संख्याओं का औसत कितना है, सपोज 20 है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। क्या है, मैंने क्या बोला, 10 संख्याएं हैं हमारे पास। क्या है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, यानी 10 में से हर एक संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो औसत क्या होगा। तो मैंने बोला अगर हर एक नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से गुणा करेंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा, उसी संख्या से गुणा हो जाएगा। तो औसत या एवरेज, यानी क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20 एंड ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, यदि उनमें से प्रत्येक नंबर को 5 से गुणा किया जाए देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर जैसे औसत कितना है 20, अब क्या है हर एक नंबर को 5 से गुणा किया जाएगा तो औसत भी क्या हो जाएगा 5 से गुणा, तो औसत को 5 से गुणा कर दो तो 20 पंजे 100, यह आएगा इसका आंसर। क्योंकि हर एक नंबर को 5 से गुणा किया जा रहा है तो उसका जो औसत होगा वो भी 5 से गुणा हो जाएगा, यानी 20 था और 5 से गुणा किया तो 20 पंजे 100 हो गया इसका औसत। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक थोड़ा इसका अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसका सब कुछ चमत्कार है। मान लो सपोज 20 संख्याओं का औसत, मान लो 20 संख्याओं का औसत 60 है। प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तत्पश्चात उसके बाद
प्रत्येक संख्या में मान लो 5 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन होगा, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 60 and if each of the number is divided by 6 and after that 5 is added in each of the number then find the new average। तो मैंने क्या बोला था, इसमें कह रहा है कि हमारे पास कुल 20 नंबर हैं जिनका औसत कितना है 60 औसत, ये है हमारा औसत। इसको ऐसे लिख दो 60 औसत लिख देंगे, औसत दिया हुआ कितना है 60। एक बात याद रखना, इस केस में इस टाइप के क्वेश्चंस में जब संख्याओं का कोई रोल नहीं रहता, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछेगा, भले क्वेश्चन अगर संख्याओं को यूज करोगे तो उससे कैलकुलेशन और लंबा हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, जब भी कुछ ऐसा बोले, कोई पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं, संख्याएं यहाँ पर सपोज 100, 200, 300, 1000, 5000 कितना भी दे दें, अगर उनका औसत एक निश्चित नंबर दे रखा है, आगे बोला है कि जैसे प्रत्येक में से प्रत्येक को 6 से भाग दिया जाता है, यानी हर एक नंबर, उनको जो भी नंबर है किसी पर्टिकुलर नंबर से भाग दे दिया, उसके बाद जो भी ऐड किया गया तो नया एवरेज पूछेगा। तो उस केस में संख्याओं का कोई रोल नहीं रहेगा, आप बिना संख्याओं को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, औसत कितना है 60 है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या को 6 से भाग देने पर, तो मैंने क्या बोला, अगर हर एक संख्या को 6 से भाग किया जाएगा तो उसका औसत भी 6 से भाग हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को 6 से भाग देने पर औसत, अगर हर एक संख्या को 6 से भाग किया जाएगा तो जो औसत है, ये औसत को भी 6 से भाग कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 10। अब क्या रहा है अगला, ये तो अगर इतना ही कहता कि अगर 6 से भाग दिया जाता है तो औसत तो नया औसत क्या होगा, तो 10 आ जाता सीधे। अब कह रहा है उसके बाद और आगे कंडीशन क्या है, तत्पश्चात प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर नया औसत, अब औसत रह कितना गया हमारा, अब हमें क्या करना है, इस औसत से हमारा कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि जो औसत था, ये औसत को यूज करके हमने इस पर ये संक्रिया लगा दी, इस पर ये एप्लीकेशन लगा दी 6 से भाग करके, अब हमारा औसत क्या हो गया 10। अब इस औसत को यूज करेंगे, अब इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ये वाले संक्रिया यानी ये वाली एप्लीकेशन हमें यूज की गई है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाले में, यानी जो यूज कर लिया गया उसके बाद ये वाला में, तो प्रत्येक में 5 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, औसत जो है उसमें भी 5 जुड़ जाएगा, यानी 10 था, इसमें 5 और जोड़ दिया तो 10 5 15, यही इसका क्या आएगा नया औसत। तो हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो भी औसत दिया हुआ है उसमें क्या पहले वाली जो संक्रिया लगानी है, पहले वाला ऑपरेशन यूज करना है इसमें, जैसे 6 से डिवाइड करना है, 6 से भाग करना है, उसके बाद जो भी एवरेज है, अब हमारे पास औसत ये वाला ना रह के ये वाला रह गया, क्योंकि जो आगे की क्रिया जिसमें है, जैसे प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, तो अब हम ये वाले औसत को यूज करेंगे ना कि ये वाले को, क्योंकि ये वाला अब ये 6 से भाग देके कन्वर्ट होके 10 में चेंज हो चुका है। तो अब क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है, तो मैंने कहा हर एक संख्या में अगर 5 जोड़ा जाएगा तो उसके औसत में भी 5 जुड़ जाएगा। तो औसत 10 था, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर औसत में भी 5 जुड़ गया, यानी 10 + 5 15, ये हो गया इसका नया औसत। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इससे अगर इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, नेक्स्ट जो भी 2-3 हमारे क्लासेस आएंगी इससे रिलेटेड, उसमें हमको डील कर लेंगे।
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उनको तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी इस सेक्शन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।